मेरा नाम रमेश है। मेरी उम्र अभी 25 साल है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं कोई काम नहीं करता था, बस घूमता फिरता रहता था। बस इसी से मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते थे और कहते रहते थे, बेटा तुम कोई काम करो, ऐसा घूमना फिरना अच्छी बात नहीं होती है, अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ, अब तुम बच्चे नहीं हो। पर मैं उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन रात के समय मेरे पिताजी मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ मैंने अपने मालिक से बात करी है तुम्हारे लिए। उनकी एक बेटी है रानी, उन्हें उसके लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत है। फिर मैंने कहा मेरा बेटा बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। उन्होंने कहा कोई ना, तुम अपने बेटे को लेकर कल आ जाना, अब तुम्हें कल मेरे साथ चलना है, ठीक है। मैंने मना करने की बहुत कोशिश करी पर मेरे पिताजी मानने को तैयार नहीं थे। फिर मुझे ना चाहते हुए भी हाँ बोलना ही पड़ा। फिर अगले दिन मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले गए अपने मालिक के पास। फिर मैंने मालिक को नमस्ते करी। फिर मालिक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने कहा रमेश। इसके बाद मालिक ने कहा बेटा पहले गाड़ी चलाकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे गाड़ी चलाते हो। उसके बाद मैंने उन्हें गाड़ी चलाकर दिखाई। फिर उन्होंने कहा बेटा गाड़ी तो अच्छी चलाते हो तुम, आज के बाद मेरी बेटी जहाँ भी जाएगी उसे लेकर जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और ध्यान से गाड़ी चलाना। वक्त उनकी बेटी रानी भी आ गई और उसे देखकर मैं मदहोश हो गया। पहली बार मैंने इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने अपने दिल पर काबू रखा और मन ही मन में सोचने लगा, रमेश इस लड़की के बारे में ऐसा मत सोचो, वो तुम्हारे मालिक की बेटी है। उसके बाद मैं अपनी नज़रें नीचे करके खड़ा हो गया। फिर मेरे मालिक ने अपनी बेटी से कहा बेटा ये तुम्हारा नया ड्राइवर है, अब से जहाँ भी तुम जाओगी ये तुम्हारे साथ जाएगा। ये कहकर मालिक और मेरे पिताजी वहाँ से चले गए। फिर रानी ने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा रमेश। उसके बाद वो मुझे घूर घूर के देखने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर उसने कहा मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, मुझे कॉलेज छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है रानी जी। फिर रानी ने कहा रानी जी नहीं, सिर्फ रानी बोलो मुझे। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो पीछे बैठने की जगह आगे मेरे साथ बैठ गई। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो पूरे रास्ते मुझे चुप चुप के देख रही थी, पर मैं ना चाहते हुए भी नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि वो मेरे मालिक की बेटी थी और वो मेरे पिताजी की बहुत इज़्ज़त करते थे। इसलिए मैं कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिससे मेरे पिताजी की बदनामी हो, मैं यही सोच रहा था। फिर रानी ने कहा कहाँ खो गए हो? मैंने कहा कुछ नहीं। उसके बाद रानी ने कहा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर रानी ने कहा मैंने तुमसे ही पूछा है, जवाब क्यों नहीं देते हो? फिर मैंने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना मुझे ये चीज़ें पसंद है। रानी ने कहा अच्छा। उसके बाद मैंने उसे कॉलेज छोड़ दिया और घर पर आ गया। अगले दिन रानी जैसे गाड़ी में बैठने के लिए आई, मैं उसे देखता ही रह गया। आज वो और भी खूबसूरत लग रही थी, पर मैंने आज भी अपने दिल पर काबू रख के नज़रें नीचे कर ली। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गई। फिर रानी ने कहा अच्छा रमेश, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। रानी ने दोबारा पूछा मेरे सवाल का जवाब तो दो। फिर मैंने कहा आप अच्छी हो। फिर रानी ने कहा तुम मेरी बात समझे नहीं। अच्छा अभी तुम गाड़ी रोको, मैंने तुमसे कुछ कहना है। फिर मैंने गाड़ी रोक दी। फिर रानी ने कहा रमेश तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी वक्त से मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ। ये सुनकर मैंने रानी से कहा रानी आप मेरे मालिक की बेटी हो और मैं आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। और मेरे पिताजी आपके यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं और आपके पिताजी की नज़रों में मेरे पिताजी की बहुत इज़्ज़त है और वो इज़्ज़त मैं डुबाना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उस वक्त रानी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और पूरे रास्ते रानी ने मुझसे कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रानी चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ जाती और मुझसे कुछ नहीं कहती। मुझे लगा रानी समझ गई है, उसका मेरा मेल नहीं हो सकता है। लेकिन एक दिन रात में रानी ने मुझे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया और मैं पहुंच गया। फिर रानी ने कहा रमेश मैंने बहुत सोच लिया, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ
और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ये मुझे तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखता है, बस तुम कहते नहीं हो। मैंने कहा, रानी तुम समझती क्यों नहीं हो, हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता है। फिर रानी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है हमारा मिलन। फिर मैंने कहा, तुम एक अमीर बाप की लड़की हो और मैं एक गरीब बाप का लड़का, और मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें इस वक्त अपने पिताजी के घर में मिल रही हैं। फिर रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे साथ रहना है मुझे, और मेरी कसम खाकर बोलो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। फिर मैंने कहा, रानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हम चाहकर भी एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं, और ये ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो तो अच्छा रहेगा। उनकर रानी खूब रोने लगी। रानी को रोते देख मुझे उस पर तरस आ गया और मैं उसे छुपाने लगा। इतने में रानी ने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, रमेश मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना। रानी ने मुझे खूब कस के गले लगाया हुआ था, अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैंने भी उसे गले से लगा लिया। फिर उसके बाद हम एक दूसरे को किस करने लगे। फिर उसके बाद हम दोनों बेड पर आ गए और उसके बाद पहली बार हमने शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद वो सब हो गया। फिर मैं बेड से उठ गया और अपने कपड़े पहनने लगा। फिर रानी ने कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ रमेश। फिर मैंने कहा, मुझे इस वक्त जाना होगा वरना तुम्हारे पिताजी भी आ सकते हैं। ये कहकर मैं उस वक्त वहाँ से चला गया। अगले दिन रानी को जब मैं कॉलेज से वापस ला रहा था तो रानी ने मुझसे कहा, आज रात को मेरे कमरे में फिर आ जाना। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की पर वो मान नहीं रही थी। फिर ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। फिर जैसे रात हुई मैं चुपके रानी के कमरे में चला गया, लेकिन रानी के पिताजी ने मुझे उसके कमरे में जाते हुए देख लिया था और इधर मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। उन्होंने आते ही दरवाज़ा खोल दिया। मैं और रानी एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। ये देखकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया। फिर मुझे पीछे से खींचा और थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। फिर अच्छे से मारने के बाद कहने लगे, यहाँ से चले जाओ नमक हराम, तुम्हारे पिता इतने अच्छे इंसान हैं, उनसे कुछ सीखा तो होता तुमने। और मुझे हैरानी होती है इतने अच्छे पिता की इतनी गंदी औलाद कैसे हो सकती है। तुम्हारे पिता हमारे यहाँ इतने सालों से नौकरी करते हैं पर आज तक उन्होंने ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करी। अब चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। रमेश को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। फिर रमेश चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रानी अपने माँ के पास आई रमेश और अपनी सारी बात बता दी और कहने लगी, माँ इसमें रमेश की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे अपने कमरे में बुलाया था। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये बातें पिताजी से नहीं कर सकती हूँ। और आप रमेश को गलत मत समझना, वो बहुत अच्छा लड़का है। अब आप जाके पिताजी को मना लो मेरे लिए। उसकी माँ ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ, पर तुम मुझसे वादा करो कुछ उल्टा सीधा करने की नहीं सोचोगी। फिर मैंने कहा, ठीक है मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी। के बाद माँ पिताजी के पास चली गई और कहने लगी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, रानी रमेश को पसंद करती है। ये बात रानी ने ही मुझे बताई है और रमेश कोई ख़राब लड़का नहीं है। हमारी रानी ने ही उसे बुलाया था अपने कमरे में और वो उससे बहुत प्यार करती है। और आप सोचो, बच्चे चाहते तो कुछ गलत कदम भी उठा सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं करा, आपकी इज्जत का ख्याल रखा। और मैंने उस लड़के को देखा है, वो लड़का बिल्कुल अपने पिता की तरह है, ईमानदार और मेहनती, कभी अपनी रानी को परेशान नहीं रखेगा। मेरी बात मानो, उससे रानी की शादी कर दो। ये सुन के रानी के पिता को थोड़ा गुस्सा तो आया पर उन्हें रानी की माँ की बात ठीक लग रही थी। फिर उन्होंने रानी की माँ से कहा, मैंने आज रमेश को बहुत भला बुरा कहा है, अब वो इस रिश्ते के लिए मानेगा क्या, ये बताओ। फिर रानी की माँ ने कहा, कोई ना, हम उसे मना लेंगे। फिर रानी के पिताजी ने रमेश और इसके पिताजी को अपने घर पर बुलाया और कहने लगे, बेटा रमेश मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज जो तुमसे कहा वो मेरी गलती थी। मुझे आज ही पता चला है रानी तुमसे बहुत प्यार करती है और मैंने जो तुमसे कहा मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। फिर रमेश ने कहा, कोई बात नहीं,
मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ और आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता। वैसे भी आप मेरे पिता समान हो, इसलिए मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना। ये सुन के रानी के पिताजी ने कहा, बेटा अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है और बेटा मैं अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी कर दूंगा। फिर अगले हफ्ते उन दोनों की शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे।